नमस्कार, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी कुणाल। और अब चर्चा शुरू हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी की, इसलिए क्योंकि पूरा जो तैयारियों का जायजा था वो हमारी टीम ले रही है और साथ ही साथ भारतीय टीम जो है वो अपनी तैयारियों का जायजा ले रही है। बड़ा जमकर अभ्यास किया है भारतीय टीम ने और इसलिए इस अभ्यास पर ज्यादा बातचीत हो रही है क्योंकि भारतीय टीम दुबई पहुंची और पहुंचने के 24 घंटे के भीतर ही जो पहला नेट सेशन था, जिसमें शुरुआत में यह लगा था कि शायद ऑप्शनल हो, शायद कोई आए कोई ना आए, लेकिन पूरा प्रॉपर एक नेट सेशन हुआ। और उस नेट सेशन में क्या क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे इस शो में। उसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एक दिग्गज खिलाड़ी ने, जो कभी भारतीय टीम के साथ भी जुड़े थे, उन्होंने भी इस बात पर हैरानी जताई है कि आखिर 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड में 5-5 स्पिनर क्या कर रहे हैं। ये सब कुछ इस शो पे होगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर टीम इंडिया की जबरदस्त तैयारी, सॉलिड तैयारी देखने को मिली है। दुबई पहुंचने के 24 घंटे के भीतर ही पहला नेट सेशन हुआ। 3 घंटे से ज्यादा टीम इंडिया का नेट सेशन चला। बांग्लादेश की टीम ने भी उसके बाद अभ्यास किया और 20 तारीख को पहला मैच है भारत का बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो भारतीय टीम के सामने कागज पर या अनुभव पर या किसी भी कसौटी पर मतलब कोई टक्कर नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने समय समय पर दुनिया की बड़ी टीमों को परेशान किया है, हैरान किया है। और इसमें एक बार भारतीय टीम ने भी वो परेशानी झेली है जब 2007 वर्ल्ड कप में उसे पहले ही राउंड में बांग्लादेश ने हरा दिया था और फाइनली पहले ही राउंड से भारतीय टीम बाहर हो गई थी। तो इसीलिए दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है वाली कहावत है। बांग्लादेश के खिलाफ भी भारतीय टीम सतर्क है और सतर्क रहना भी चाहिए जब फॉर्मेट लिमिटेड ओवर्स का हो। लेकिन मैं आता हूं कुणाल इस मुद्दे पर। दुबई पहुंची टीम और 24 घंटे के भीतर पूरा का पूरा प्रॉपर नेट सेशन। जब इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे आपको याद होगा जब था, और उससे पहले भारतीय टीम ने नेट्स नहीं किया था, यानी भारतीय टीम ने दूसरा मैच खेला। दूसरे मैच में जीत हासिल करने के लिए वो तीसरे मैच के लिए गए और फिर वहां पर प्रैक्टिस ना करके सीधा मैच खेला और मैच जीता लगभग 150 रन से। लेकिन यहां पर जैसे ही परिस्थितियां बदली, जैसे ही लगा कि हाँ पिच थोड़ा सा अलग है, मौसम थोड़ा सा 19-20 अलग है, क्यों ना जाकर पूरा प्रॉपर अभ्यास किया जाए। हर एक खिलाड़ी पहुंचा, पूरी टीम पहुंची। बिल्कुल जी, और ये जरूरी है। आपको क्या होता है ना, सिर्फ नेट्स इसलिए नहीं होते कि भाई आपको अभ्यास करना है, अभ्यास तो आप करते आ रहे हो, आप सीरीज जीत के आ रहे हो, वो सब चीजें हैं। परिस्थितियों में ढलना होता है, एक बात है, बहुत ज्यादा एलियन कंडीशन नहीं है, मगर सबसे जरूरी ये होता है कि भाई वो जो 15 का दल गया है उसकी एक बॉन्डिंग होती है, उसकी आपस में बातचीत होती है, एक कॉमन गोल्स होते हैं जिनके बारे में बात की जाती है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी को किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। ये एक मेंटल कंडीशनिंग भी होती है जो कोच करता है, कप्तान करता है, साथ में खिलाड़ी बैठते हैं, उनकी एक मेंटल जोन में पहुंचाया जाता है। उन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप पहुंचते ही अपने उस काम में लग जाएं। कितनी तत्परता है उस चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने की, ये अभ्यास वही दिखाता है कि आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना, ये नहीं कि भाई चलो रेस्ट कर लेते हैं, अभी 20 तारीख को है तो एक बार अभ्यास कर लेंगे, दैट इज़ गुड इनफ, ठीक है, क्योंकि कंडीशंस कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। अगर ऐसा भी करती टीम इंडिया तो भी कोई सवाल नहीं उठता, मगर ये कि यहाँ पर अपनी तरफ से बेस्ट फुट फॉरवर्ड जो है ना वो रखने की कोशिश की जा रही है कि भाई पिचेस देख ले, हालात देख लें, प्लेइंग 11 को लेकर काफ़ी सारी बातचीत हो रही है, 15 को लेकर काफ़ी लोगों ने सवाल उठा दिए कि भाई ये क्यों है, वो क्यों नहीं है। अभी आपने बोला 5 स्पिनर्स की बात, वो भी एक टॉपिक है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन तलाशने के लिए कि भाई हम बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें, ऐसा ना हो कि भाई बांग्लादेश के खिलाफ कुछ 19-20 हो जाए और पाकिस्तान वाले मैच में जो है वो सारा दबाव टीम इंडिया के ऊपर आ जाए कि भाई यहां पर आपको अब जीत हासिल करनी ही करनी है। तो आप जो है शुरुआत से मैचेस जीतना चाहते हो ताकि वो लोड आपके ऊपर ना आए, उसके लिए आपसे आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो। वो तैयारी में टीम इंडिया लग गई। बिल्कुल, वो तैयारी में लगना जरूरी भी है। जैसा आपने कहा कि प्लेइंग स्क्वाड तो सवाल के घेरे में है, उस पर तो सवाल उठ रहे हैं, जैसा आपने भी इशारा किया कि ये क्यों है और ये क्यों नहीं है। लेकिन हाँ, प्लेइंग 11 पर कोई सवाल ना उठे, वो शायद मंशा है और इसीलिए जो तैयारी करनी चाहिए वो तैयारी नेट्स में जाकर शुरू कर दी है भारतीय टीम ने। तैयारी में खास क्या रहा? तैयारी में सबसे ज्यादा जो खास रहा वो भारतीय टीम के दो जो सबसे बड़े स्टार कह लें, सीजन कैंपेनर कह ले, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने बैटिंग प्रैक्टिस की अपनी प्रॉपर। और जो मजेदार बात है वो ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ इन दोनों ही खिलाड़ियों के फॉर्म में वापस आने की झलक दिखाई दी थी। रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में शतक लगाया था
और तीसरे वनडे में विराट कोहली ने अर्धशतक लगाया था। ये बात हम भी जानते हैं, ये बात आप भी जानते हैं कुणाल, और ये बात तमाम क्रिकेट फैंस जानते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसा टूर्नामेंट जीतना है जहां मल्टी टीम्स हैं, जहां पर 2 या 3 या मतलब ट्रायंगुलर सीरीज या बायलैटरल सीरीज से ज्यादा टीमें हैं, तो आपका इन दोनों खिलाड़ियों का चलना बहुत जरूरी है। इन दोनों खिलाड़ियों का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो आपके काम आना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर 2023 वर्ल्ड कप ले लीजिए, जहां शायद इक्का दुक्का मैच ऐसा होगा जब रोहित और विराट दोनों फेल हुए हो, वरना बड़ी सीधी सीधी अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर मैं चल गया तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने हिसाब से खेलिएगा, मैं अगर नहीं चला मतलब रोहित के हिसाब से, तो आपको विकेट पर रुकना होगा, और विराट ने यह काम किया था। 2024 T20 वर्ल्ड कप आप देख लीजिए, वो जो दोनों के बीच एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है क्रिकेट की अवेयरनेस को लेकर, वो अवेयरनेस चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत जरूरी है, भारतीय टीम के काम आने वाली है। बिल्कुल जी, वो अवेयरनेस काम आएगी। और टीम इंडिया का फॉर्मूला देखिए सिंपल सा है और वो उसी पे ही है। अभी आपको ये पसंद आए, कई लोगों को पसंद नहीं आता, और खासतौर पर तब नहीं आता जब टीम इंडिया हार रही होती है कि भाई रोहित और विराट कब तक। मगर सच्चाई यही है कि अब इसको आप जैसे मर्जी देख लीजिए कि आज की डेट में ये आपके दो स्तंभ हैं। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होता है तो फिर बिल्डिंग जो है ना वो डगमगाई सी नजर आती है, और यही चलेगा जब तक ये दोनों हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास वो स्किल है, वो टैलेंट है। हमने अभी आपने जो इंस्टेंसेस गिनाए उसमें हमने देख लिया कि इनमें से किसी एक का चलना या इनमें से दोनों का चलने का नतीजा क्या होता है, उसका इंपैक्ट होता है, उसमें आपकी टीम की हार और जीत तय होती है। क्योंकि एक आपका कप्तान है, दूसरा आपका बेस्ट बैटर है, दूसरा और जो कप्तान है वो आपका बेस्ट ओपनर भी है, जो आपको उस तरीके की शुरुआत दे रहा है, सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहा है। विराट कोहली अब रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेल रहे, विराट कोहली अब पैसों के लिए भी नहीं खेल रहे, वो हो गए, वो रिकॉर्ड्स बन गए, वो पैसे बन गए, वो ख्याति प्राप्त हो गई, सब कुछ हो गया। अब वो खेल रहे हैं कि भाई मैं अपने एंड ऑफ द फेज के अंदर विराट और रोहित जो है वो टीम को क्या दे सकते हैं, कितनी ट्रॉफीज जो है वो भारत को जितवा सकते हैं, इससे उनका नाम होगा, इससे उनकी वो जो है ना वो जो महान क्रिकेटर वाली जो छवि है जो उन्होंने अर्न करी है मैच जिता जिता के, वो और सॉलिडिफाई होगी। तो वो अब कुछ देने के फेज में है। अब यहाँ पर उनके बिना आपका काम नहीं चल सकता, और दोनों में से किसी एक का चलना बहुत जरूरी है। प्लस ये है कि विरोधी टीम को भी तो थोड़ी हड़क के रहती है ना कि भाई अगर विराट हैं या रोहित हैं टीम के अंदर और अगर वो चल रहे हैं तो भाई उनको फिर डर लगता है। मतलब अगर ऋषभ पंत रन बना दें या फिर हार्दिक पांड्या रन बना दें, मुझे नहीं लगता दूसरी टीमें उतना खौफ खाएंगी। मगर अगर रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ रन बना दिए, विराट कोहली ने रन बना दिए, जो पाकिस्तान की हालत पतली ना मैदान पर उतरने से पहले हो जाएगी कि अगर ये लोग रन बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमको दिक्कत होगी। अब इनके खिलाफ प्लानिंग करो। वो प्लानिंग में क्या होता है, आप जरूरत से ज्यादा जो है ना दूसरे बंदे के बारे में सोचने लगते हो और चीजें खराब हो जाती हैं। तो बहुत सारे इंपैक्ट ये डालते हैं जिसको ना शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता कि कितना इंपैक्ट इनका होता है कि रोहित और विराट कोहली का ये जान है टीम की, सीधी सीधी सी बात है। और अभी आज की डेट में यही सच्चाई है, इनका चलना जरूरी है, ये भी जानते हैं, विरोधी भी जानते हैं, फैंस भी जानते हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि ये इसी तरीके से चलते रहें। बिल्कुल, ये जान इसलिए है कुणाल टीम की क्योंकि जो आपने कहा ना कि ऋषभ पंत रन बनाए या हार्दिक पांड्या रन बनाए तो विरोधी टीम डरती नहीं है। ये दोनों रन बनाते हैं तो टीम जो है विरोधी टीमें डर जाती हैं। उसकी वजह है कंसिस्टेंसी। ऋषभ पंत नो डाउट मैच विनर है, हार्दिक पांड्या नो डाउट बहुत बड़े मैच विनर है, लेकिन विरोधी टीमों को पता होता है कि इनके ऊपर लॉ ऑफ एवरेज जो है ना वो लागू होता है। ये 2 मैच चलेंगे, फिर 2 मैच 3 मैच नहीं भी चलेंगे। विराट और रोहित शर्मा के साथ क्या है कि अगर चलना शुरू हो गए तो फिर वो वही है कि वो जो पुराना एक विज्ञापन आता था ना कि पेट्रोल है कि खत्म ही नहीं होता, तो वो वाली कहानी होती है, फिर रन बनते ही रहते हैं। विराट कोहली को लेकर कुछ खास स्ट्रैटेजी भी दिखाई दी नेट्स में, वो भी आपको बताते हैं। हुआ यूं कि जब विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे तो विकेट के पीछे यानी उनके स्टंप्स के पीछे गौतम गंभीर खुद खड़े हुए थे, और सामने की तरफ जो बल्लेबाजी कोच है सितांशु कोटक, जिनको हाल ही में टीम के साथ जोड़ा गया था। और जब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के बल्लेबाज लगातार एक जैसी गलती करके आउट हो रहे थे जिसमें विराट कोहली सबसे अग्रणी थे, तो ये सोचा गया कि क्या जरूरत है कि एक खिलाड़ी ऐसा हो जो टेक्निकली साउंड हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ हो ठीक ठाक, और वो आकर इन खिलाड़ियों के साथ जुड़े। तो सितांशु कोटक को इसी उम्मीद के साथ जोड़ा गया था, और जो दिखाई दिया नेट्स में बहुत कैटेगोरिकली कि कोच साहब स्टंप के पीछे खड़े, सितांशु कोटक सामने खड़े हुए। अब निश्चित तौर पर देखिए, चाहे वो गौतम गंभीर हो चाहे सितांशु कोटक हो, ये तो हम भी जानते हैं कि ये कुछ जाकर विराट को सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, लेकिन अगर विराट कहीं कोई एक चीज ऐसी कर रहे हैं जिसमें कोई मामूली सा बदलाव चाहिए, कोई एक फ्रंट फुट बैक फुट दुनिया भर का जो
छोटा टेक्निकल चेंजेस होते हैं, वो करने की अगर बात हुई तो सलाह दी जा सकती है, मानना ना मानना विराट कोहली पर। बिल्कुल जी, सलाह दी जा सकती है और वो छोटी छोटी चीज़ें ना मायने रखती हैं। मतलब वो छोटे मोटे अरेंजमेंट्स होते हैं। प्लस कोच और बैटिंग कोच का भाई ये भी काम ही है उनका तो रोल है कि वो ये बताएं कि भाई कहाँ पर कौन सी चीज़ जो है वो अटक रही है। प्लस वो भी तो देख रहे हैं ना, वो भी तो कंडीशंस को एसेस कर रहे हैं, उनका भी तो एक अनुभव है, वो अनुभव वो शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कुछ विराट कोहली को सिखा देंगे, मगर वो अनुभव वो शेयर करेंगे। हर आदमी, कोई भी आदमी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो सब ऑब्जर्व कर लेगा, सब कुछ उसको पता होगा। अगर हो भी पता तो भी जिसका जो रोल है उसको वो रोल निभाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर पिच है, इसमें इस तरीके का बाउंस नज़र आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आप ये वाला शॉट जो है थोड़ा सा इस तरीके से खेलें, थोड़ा लेट खेलें, थोड़ा जल्दी खेलें, ये बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी तरीके की कुछ डिटेल्सिंग जो है वो दे रहे होंगे और वहाँ पर वो कुछ हो सकता है किसी चीज़ पर वर्क भी करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई यहाँ पर इन कंडीशंस में ये शॉट्स जो है वो ज़्यादा कारगर होंगे, उनको खेलने की प्रैक्टिस की जाए तो वो करवाई जा रही हो, वो सब चीज़ें हो रही होंगी। मतलब ये सारी चीज़ें टीम से बाहर नहीं आती हैं, बताता भी कोई नहीं है, मगर अंदर खाने तैयारी पूरी चल रही होती है। वही तैयारी जो है वो चल रही है। आप चाहते हो कि भाई विराट कोहली जो है वो रन बनाए। अभी उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है पिछली सीरीज़ के अंदर, लय प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर वो यहाँ से बेहतर होते चले जाएंगे हर मैच में तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस ट्रॉफी को उठाने की। और मायने रखता है, मिनी वर्ल्ड कप है, आप वर्ल्ड कप आपने मिस कर दिया था, ये मिनी वर्ल्ड कप है, अगर ये भी टीम के खाते में आ जाता है तो फिर इससे मतलब अच्छा ही होगा। और यही तो लक्ष्य है कि वहाँ पर जाके ये सब कुछ करना है। तो फिर वो चाहे युवा खिलाड़ी हो या फिर एस्टैब्लिश खिलाड़ी हो, उसको जो भी इनपुट दिया जाना है वो सपोर्ट स्टाफ देगा, और यही उसका काम भी है। इसके लिए उसको हायर भी किया गया है और भरोसा जताया गया है, और खिलाड़ी भी भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं करते कि गौतम गंभीर ने खुद क्रिकेट खेली हुई है, उनकी कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो उसको मानेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर अपना दिमाग लगाकर उसको अगर इंप्लीमेंट करना है तो करेंगे। विराट कोहली भी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है। ठीक है, सुपरस्टार हैं, ठीक है, उन्होंने 81 शतक बनाए हुए हैं, मगर वो चीज़ें जो है ना आपको कई बार रिमाइंड कराने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, और रिमाइंड ये भी करना चाहिए कि विराट कोहली ही थे जिन्होंने 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में रन्स किए थे मैन ऑफ द मैच से। तो ये तो बिल्कुल निश्चित बात है कि ये सारे बड़े खिलाड़ी हैं। और जहां तक गौतम गंभीर की बात है, 2007 T20 वर्ल्ड कप आप देख लें, 2011 वर्ल्ड कप आप देख लें, दोनों में उनके सबसे ज़्यादा रन थे, सबसे क्रूशियल रन्स थे। चलिए, इस नेट सेशन में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 की भी थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई दी। क्यों दिखाई दी, कैसे दिखाई दी, ये आपको बताते हैं। ये अपडेट देखिए। हुआ यूं कि हर्षित राणा, ऋषभ पंत और वरुण चक्रवर्ती को शुरुआत में जब टीम पहुंची नेट्स के लिए तो इन तीन खिलाड़ियों को उस तरह से वरीयता नहीं दी गई जैसे बाकी खिलाड़ियों को दी गई। यानी गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और अर्शदीप ने जाते ही जो है वो मोर्चा संभाल लिया, जबकि वरुण चक्रवर्ती को स्पिन डिपार्टमेंट में इंतजार करना पड़ा। केएल राहुल ही विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालेंगे, ये बात कह भी चुके हैं कोच साहब। लेकिन उसके बाद नेट्स में भी ये बात साफ साफ दिखाई दी कि किस तरह से उनको पहले बल्लेबाजी में भी प्रायोरिटी दी गई। तो वही जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कुणाल की, भले ही अभी आएंगे, उन सवालों पर भी आएंगे शो के अंत में जब बढ़ेंगे कि क्या आखिर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा राहत की बात है कि भले ही स्क्वाड पर सवाल है, प्लेइंग 11 काफी हद तक सॉर्टेड है। बिल्कुल जी। देखिए, आपने ये स्क्वाड पे सवाल क्यों है भाई? क्योंकि आपने ज्यादा स्पिनर्स चुन लिए, आपको लगता है आपका थोड़ा सा तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट वीक है, इसलिए स्क्वाड पर थोड़ा सा सवाल है। मगर 11 की तस्वीर कोच और कप्तान के पास जो है वो खिंची होगी, मतलब वो खिंची है, वो नेट सेशन में भी दिखाई देगी। नहीं तो फिर अगर अभी तक कंफ्यूजन है तो फिर वो कंफ्यूजन दूर होगी कब? मतलब अब तो मैचेस आपको खेलने हैं, वो क्या मैच के दिन होगी कि भाई चलो जी आज मन कर रहा है जी इसको उतार देते हैं, ठीक है? वो कंफ्यूजन जो है वो दूर है। उस कंफ्यूजन को आपने सॉर्ट आउट कर लिया था पिछली सीरीज में ही, जब आपने जिस 11 के साथ आप उतरे, जो कॉम्बिनेशंस आपने खिलाए, जो भी आपने ट्रायल टेस्ट किया, उसमें चीजें जो है वो काफी हद तक साफ हो गई। कुछ एक आधी चीज इधर उधर करनी होती है एक आधी प्लेयर को लेकर कि भाई हाँ जी अभी इसको पहले मौका दें, किस स्पिनर को दें, किस पेसर को दें, वही है। बाकी आपके अपने आप चुनते हैं, मतलब 11 तो आप अपने आप बना सकते हो। कोई भी जो क्रिकेट थोड़ा बहुत देखता है उसको समझ में आ जाएगा कि आज की डेट के अंदर टीम इंडिया की 11 क्या होगी शुरुआत से लेके अंत तक की। कुछ बैकअप्स हैं जिनको वो जो फर्स्ट चॉइस नहीं है, जैसे कि केएल राहुल आपको पता है कि भाई वो फर्स्ट चॉइस है, ऋषभ पंत आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी दे दी गई है। मीडिया भी आजकल बहुत ज़्यादा है तो वो भी सवाल पूछ ही लेता है जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौका मिलता है। तो तस्वीर एकदम साफ है। 11 को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन मुझे नहीं दिख रहा कि टीम इंडिया को कोई है। बस ये है कि जो सी कंडीशन
कंडीशंस है, हॉर्सेस फॉर दी कोर्सेस करके एक रणनीति होती है कि भाई जो कंडीशंस है उस हिसाब से हम अपने 15 में से बेस्ट 11 खिला लेंगे और वही आपको नजर आएगा। उसमें ज्यादातर जो पेंचबाजी है या ज्यादातर जो सोचना है वो सिर्फ गेंदबाजी डिपार्टमेंट को लेकर है, बल्लेबाजी आपकी सॉर्टेड है। बिल्कुल, बल्लेबाजी सॉर्टेड है और इसीलिए हम लगातार ये बात कर भी रहे थे कि जब आपके पास मतलब क्रिकेट के खेल में बैटिंग है, बॉलिंग है, बॉलिंग को आप 2 डिपार्टमेंट में बांट सकते हैं, स्पिन डिपार्टमेंट, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। बैटिंग आपका सॉर्टेड है, बॉलिंग में आप थोड़ा सा जसप्रीत बुमराह के ना होने की वजह से इनएक्सपीरियंस लग रहे हैं, थोड़ा सा अपेक्षाकृत अनुभव कम लग रहा है, लेकिन ठीक है, फिर आपने स्पिन डिपार्टमेंट को हेवी कर लिया, लेकिन इस पर सवाल उठे हैं, अभी आगे उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि कैसे हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत के बीच कुछ हुआ इंटरेस्टिंग सा। हालांकि एक बार तो डर लगा, लेकिन फिर डर दूर हो गया क्योंकि चोट जो लगी थी ऋषभ पंत को वो मामूली चोट ही थी। हुआ यूं कि हार्दिक पांड्या बड़े जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे और उसी में से एक शॉट जाकर ऋषभ पंत को लगा। हालांकि अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि थोड़ी देर उन्होंने ब्रेक जरूर लिया, लेकिन उसके बाद वो नेट्स में बल्लेबाजी करने आए और उसके बाद फिर उन्होंने भी उसी अंदाज में चौके छक्के लगाए। मसलन वो ये कहना चाह रहे हो कि देख लीजिए, मैं तो अपनी तरफ से तैयार हूं, अगर आप लोग कहीं मुझे मौका देना चाहते हैं इस बड़े टूर्नामेंट में, इस मिनी वर्ल्ड कप में, तो मैं अपने रोल के लिए तैयार हूं। लेकिन राहत की बात है कि जो चोट लगी थी वो चोट कहीं से भी गंभीर नहीं थी। ठीक ही हुआ कुणाल, मुझे लगता है। मतलब देखिए, ये फैक्ट है कि कप्तान और कोच एक तरीके से मैसेज दे चुके हैं कि ऋषभ पंत नहीं बल्कि केएल राहुल हमारी पहली चॉइस है जी। अब मैं ऋषभ पंत हूं तो मैं क्या करूं? 2 ही तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं हाथ में हाथ रख के बैठ जाऊं कि साहब अब तो मुझे खिलाया नहीं जाएगा, तो मैं क्या ही करूं, मैं क्यों ही मेहनत करूं, या मैं क्यों ही इंटेंट दिखाऊं, या मैं क्या ही टेंशन लूं, मैं आराम से बैठा हुआ हूं, देख लेंगे जो होगा। और दूसरा तरीका यह कि आपने कहा नहीं साहब, मेरा काम है जाके नेट्स में अपनी जो भूमिका है, अपनी जो काबिलियत है, अपना जो रोल है वो मैं करता रहूंगा, बाकी कॉल लेना कप्तान और कोच का काम है। क्या पता किसी मैच में, मतलब ठीक है, हो सकता है पहला मैच नहीं, दूसरा मैच नहीं, कोई एक मैच ऐसा हो जहां पर ये लॉटरी लग जाए कि ऋषभ पंत से कहा जाए आ जाइए भैया आप भी प्लेइंग 11 में खेल लीजिए। बिल्कुल जी, और मौका ऐसे ही मिलता है, किसी के चोटिल हो जाने से, किसी के नहीं टर्न अप होने से, इसी तरीके से मिलता है। कौन जाने कि भाई केएल राहुल को चोट लग जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, मगर अगर ऐसा हो तो भाई ऋषभ पंत आपके पास तैयार और रेडी होने चाहिए ना। ऋषभ पंत ये सोच के नहीं बैठ सकते कि भाई मुझे तो खेलना नहीं है, मैं चिल करता हूँ, ठीक है, मैं आराम से बैठता हूँ, ठीक है, मगर उनको तो हमेशा अप एंड रेडी रहना ही पड़ेगा। थोड़ी सी कंसर्न इसलिए वो चोट के लिए ज्यादा हो गया था क्योंकि घुटने में ही सर्जरी हुई थी, इसलिए वो कंसर्न ज्यादा हो गया था। मगर बाद में जब उन्होंने प्रैक्टिस कर ली तो समझ में आ गया कि भाई ऐसी कोई डीप इंजरी जो है ऐसा नहीं हुआ है। वो कई बार गेंद लग जाती है तो उस समय थोड़ा सा दर्द उठता है, मगर आइस पैक वगैरह लगा दिया गया तो फिर वो चीजें जो है वो एकदम सॉर्टेड वहां पर नजर आई हैं। तो ऋषभ पंत को अपन रेडी रहना पड़ेगा। और आप ये भी सोच सकते हो कि अगर नतीजे अगर नहीं गए कुछ फेवर में तो भी ऋषभ पंत को ट्राई किया जा सकता है। आप कुछ फायर पावर डालने की कोशिश करो कि भाई हमको थोड़ा सा हार्ड हिटर ही चाहिए, ठीक है, जो उस तरीके से कर सके, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा। और मतलब ईशान किशन वाला एग्जांपल मैं यहां पर देना चाहूंगा। ईशान किशन फ्रस्ट्रेट हो गए कि भाई उनको टीम में रखा जा रहा है, जगह नहीं मिल रही। उस फ्रस्ट्रेशन का क्या नतीजा निकला? आज कहां है ईशान किशन? कौन सी टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में है? तो आप उस तरीके से नहीं चल सकते, आप नेगेटिविटी से नहीं चल सकते, आपको पॉजिटिव रह के ही चलना है। मौके मिलना ना मिलना ये आपकी किस्मत पर है, आपके टीम के हालातों पर है, वो सिचुएशन पर है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में यही है कि भाई आप अपना काम करते रहें ईमानदारी से, जब आपको जो मौका मिलना होगा वो मिलेगा। अब किसने सोचा था ऋषभ पंत जो है आज से 3-4 साल पहले कि वो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हो जाएंगे? हुआ ना भाई। आप अपना काम करते रहिए, ठीक है, अगर आपकी किस्मत चमकनी होगी, अगर आपको मौके मिलने होंगे, आपको ब्रेक थ्रूज मिलने होंगे तो वो मिलेंगे, मगर आपको उसके लिए काम तो करते रहना पड़ेगा। वही ऋषभ पंत जो है वो कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो बड़े सॉर्टेड हैं इस मामले के अंदर। ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वो पालते नहीं है। और जिस आदमी ने इतना सब कुछ देख लिया हो, 1-1.5 साल बैठा हो, क्या फ्रस्ट्रेशन हुई होगी, किस तरीके से वापसी करना मुश्किल हुआ होगा, फिर वापसी में अपने आप को दोबारा से एस्टैब्लिश करना, दिखाना कि भाई मैं वही कर सकता हूँ, भरोसा जीतना, कम्युनिकेशन अच्छी करना, मैदान पर अच्छा प्रदर्शन करना, वो सारी प्रोसेस जो दोबारा करके आए हैं तो इतनी आसानी से और उसको टेकन फॉर ग्रांटेड वो नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। और मुझे लगता है जिस तरह से उनका वेलकम किया गया है ना, वो भी बहुत अप्रिशिएट करने वाला है। मतलब आप देखें जिस तरह से वो आईपीएल में आए, उसके बाद जिस तरह से भारतीय टीम में आ गए, फिर टेस्ट मैचेस उन्होंने खेल लिए, तो कहने का आशय ये है कि उनको कोई इस तरह की फीलिंग नहीं आ रही होगी कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है या वो वरीयता में नहीं है, प्राथमिकता में नहीं है, बल्कि उनको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि इस वक्त
टीम की जरूरत जो है जैसी, उसमें शायद केएल राहुल उनसे बेहतर है, उनसे आगे हैं। वरना फ्रस्ट्रेट होना या मतलब झुंझलाहट होने जैसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। ऋषभ पंत को बीसीसीआई ने, इस भारतीय टीम के सेटअप ने बहुत अच्छे से बैक किया है, बहुत अच्छे से सहेजा है, तो शिकायत जैसा कुछ होना ठीक नहीं लगता है। चलिए, और है भी नहीं मतलब कोई शिकायत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि एक और दिग्गज जो एक समय भारतीय टीम के साथ थे, अपने लालचंद राजपूत, वो क्या कह रहे हैं। दरअसल वो हैं इस वक्त यूएई के कोच, और वो ये कह रहे हैं कि यूएई में अभी हल्की सर्दियां हैं, अभी भी विकेट पर तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी बहुत मदद है, गेंद को अच्छा उछाल मिल रहा है। मुझे ये बात हैरान कर रही है कि भारतीय टीम ने अपने स्क्वाड में 5 स्पिनर्स को जगह दी है। अब मतलब ये कोई पहले खिलाड़ी नहीं है, संभवतः आखिरी भी नहीं है जो ये सवाल उठा रहे हो कि भाई आखिर 5 स्पिनर्स आपने 15 खिलाड़ियों के दल में 5 स्पिनर्स क्यों खिला लिए। लेकिन लालू का ये सवाल उठाना, मुझे इसलिए बुलेटिन का हिस्सा मैंने बनाया है, मुझे लगा कि सब्सक्राइबर्स को बताना चाहिए, क्योंकि वो पिछले ठीक ठाक समय से यूएई के टीम के कोच हैं। वहां के मौसम, वहां की पिच, वहां के मिजाज को हमसे, आपसे या शायद इस करंट भारतीय टीम से ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो अब 2 ही चीजें हो सकती हैं जो बात मैं डे वन से कह रहा हूं, कि या तो 5 स्पिनर को टीम में रखकर आपने विरोधी टीम में एक थोड़ा सा खौफ पैदा करना या एक चर्चा में रहना, वो वाला एंगल लिया, या शायद फिर आपकी मजबूरी थी कि चूंकि फास्ट बॉलर्स आपको लगा कि शायद उस तरह से हम नहीं जमा कर सकते, उस तरह की यूनिट हम नहीं बना सकते, तो स्पिनर्स को ही मजबूत कर लेते हैं। देखिए सर, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो चलो आपने जो बोली वो सोच हो सकती है कि भाई आप जो है विरोधी टीम के बारे में सोचो, मगर ये टीम जो है और तरीका वही है कि आप विरोधी के बारे में सोचो ही मत, आप अपनी प्रिपरेशन ठीक से करो ना। ठीक है, अब अपनी प्रिपरेशन ठीक से में सेलेक्टर्स को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को जब 2021 टी20 वर्ल्ड कप खेला था तो स्पिनर्स की तूती बोलती थी। स्पिनर लो और स्लो दुबई की पिचेस या यूएई की पिचेस मानी जाती थी। मगर अब हुआ क्या है कि अब लालू भी सवाल क्यों उठा रहे हैं, आर अश्विन ने भी सवाल थोड़े दिन पहले क्यों उठाया था, इसलिए उठाया था कि भाई अब जो IL T20 हुआ, ठीक है, जो लीग है वहाँ की, उसके अंदर हुआ, अब जब से ये लीग शुरू हुई है तो लीग का क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई लोग आए, उनका मनोरंजन हो। मनोरंजन कैसे होगा, विकेटें गिर जाए, 25 पे टीम ऑल आउट हो जाए, उससे नहीं होगा, चौके छक्के पड़े। तो पिचेस का नेचर चेंज किया गया कि भाई पिचेस जो है ना थोड़ी और ज़्यादा पाटा बने, तो उस पर रन स्कोरिंग जो है वो ज़्यादा हो, हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले। उस चक्कर के अंदर तेज गेंदबाजों को अब वहां पर जो है वो ज्यादा विकेट्स मिल रही हैं बनस्पत कंपैरिजन स्पिनर्स के, तो वो उतनी टर्निंग, उतनी स्लो और लो पिचेस नहीं रह गई हैं, उनका नेचर थोड़ा चेंज किया गया है। तो इसलिए लालू को भी यहाँ पर, लालचंद राजपूत को भी हैरानी हो रही है, आर अश्विन को भी हैरानी हुई। हैरानी मुझे इस बात की होती है कि ये आंकड़े जब किसी इंडिविजुअल के पास हो सकते हैं, जो एक टीम है जिसके पास पूरा एक एनालिटिक्स के लोग होते हैं, सब कुछ होता है, उसके पास क्यों नहीं है? अगर हैं तो फिर आप क्यों नहीं एक एक्स्ट्रा पेसर को ऐड करके अपने साथ चले हो, या फिर आपको उसकी नीड नजर नहीं आती क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या है कि भाई चलो वो एक चौथे पेसर की भूमिका निभा लेंगे, हम इन एनी केस 2 ही पेसर्स के साथ यहां पर जाएंगे, या हमारे पास कोई चौथा पेसर उतना अच्छा है ही नहीं। या तो ये है कि भाई आपको लगता ही नहीं कि कोई और नजर में उतना अच्छा है, तो हम अपने स्पिन के इर्द गिर्द ही अपना जाल जो है वो बुनेंगे। स्पिनर्स ही हमको जो है इस मैच में बाकी 2 हम पेसर्स खिलाएंगे, एक हार्दिक पांड्या हो गए, और स्पिनर्स के इर्द गिर्द जाल यहां पर हम बुनेंगे। थोड़ा सा हैरान करने वाला फैसला तो है ही, किसी भी टीम के पास 5 स्पिनर्स नहीं है। हैरान, पाकिस्तान तो 1 स्पिनर के साथ खेल रहा है जो उन्होंने स्क्वाड चुना है, तो भाई ये हैरान करने वाला फैसला है। मगर अब इसको क्या पता ये क्लिक कर जाए, कई बार यही स्ट्रैटेजीज जो है वो क्लिक कर जाती हैं। देखना होगा मैदान पर किस तरीके से टीम अपनाती है। गौतम गंभीर को ही पता है कि अगर स्पिनर्स के लिए मदद नहीं, मैं स्पिनर्स क्यों खिलाऊंगा, या तो वो कुछ सोच के आए हैं कि भाई आईपीएल में भी होता है, पाटा विकेटें होती है ना, वरुण चक्रवर्ती चलते हैं ना, ठीक है, वहां पर मदद मिलती है ना। आप क्या सोच के आए हो, आपकी क्या रणनीति है, किस तरीके से आप छकाना चाहते हो, अब ये मैदान पर ही पता लगेगा कि भाई कितने स्पिनर्स आप खिलाते हो, उसी से तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कुणाल जो बात आप कह रहे हैं ना, कि ऐसा नहीं कि ये बात गौतम गंभीर के जहन में नहीं आई होगी, या ये बात अजीत अगरकर के जहन में नहीं आई होगी, या रोहित शर्मा के नहीं आई होगी। ये सारे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है सवालों के कि भाई हम तेज गेंदबाज एक और ले लेते, या हम यशस्वी जायसवाल को ही रखते जो शुरुआत में स्क्वाड में थे ही, इतने सारे स्पिनर्स क्या करेंगे, ये सारे सवाल, मैं कम से कम ये बात तो 200% श्योर हूं कि ये सारे के सारे सवाल आए होंगे, टेबल पे रखे गए होंगे, इन सवालों को दरकिनार किया गया होगा। और जो बात आप कह रहे हैं ना कि या तो बिल्कुल डंके की चोट पर यह कहा गया होगा कि नहीं हमको चाहिए ही नहीं, हम जाएंगे इसी के साथ, हार्दिक पांड्या हमारे पास है और वो हमारे लिए
तीसरे सीमर की भूमिका निभाएंगे। हम उन पर इतना भरोसा करते आए हैं और आगे भी भरोसा करेंगे। तो ये अप्रोच मुझे लगता है शायद ये जो हैरान कर रहा है अश्विन को या लालू को या और भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने इस पे सवाल उठाए थे, जवाब इसका यही है कि भैया भारतीय टीम कन्विंस्ड है और मियां बीबी राजी तो क्या करेगा, काजी वाला मामला है भाई। जिनको खेलना है और जो साथ में कोच हैं या जो चीफ सिलेक्टर हैं, अगर वो लोग एक पेज पर हैं तो फिर हमें रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। उस रिजल्ट तक आप कैसे पहुंचते हैं ये सरदर्द बाकी लोगों का है। चलिए, रहेगी हमारी टीम के दूसरे नेट सेशन पर भी नजर रहेगी कि वहां पर क्या होता है, क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कुछ और कोई ऐसी खबर जो थोड़ा चौंकाए, जैसे लालू को चौंका रही है, कुछ भी होता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर, आपको अपडेट रखेंगे जैसा हम हमेशा आपसे प्रॉमिस करते हैं। आपसे बस दरखास्त इतनी है कि स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल आप इस शो में जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।